बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू IT फॉर सॉल्यूशंस वेब डिज़ाइनिंग कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और आप सीख रहे हैं HTML का ये लैब 17 है। पिछले कुछ लैब्स में से हमने अपने कंट्रोल्स बनाने सीखे थे। आज हम पढ़ेंगे मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल इन HTML। पहले हमने सिंपल टेक्स्ट बॉक्स और लेबल्स वगैरह यूज़ की थी। इस मतलब हम लोग इस ट्यूटोरियल में मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करेंगे। मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स किस तरह का होता है? ये आपके सामने ऐसा टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसे आप रीसाइज कर सकते हैं, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन या इस तरह की डिटेल्स को सेव करवा सकते हैं और इसको आप रन टाइम पे भी रीसाइज कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। ये जो स्क्रीन होगी, नेम और इसका सामने टेक्स्ट बॉक्स, फादर नेम, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स और सेव डिटेल्स और एक्सिट का बटन, ये डिटेल्स मैं इस वीडियो में नहीं करूँगा चूँकि ये मैं कर चुका हूँ पहले। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ मैं इस टेक्स्ट एरिया पे इम्प्लीमेंट करूँगा, इस मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स पे इम्प्लीमेंट करूँगा। तो आइए चलिए सीखते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। ये आपके सामने सिंपल वेब पेज है, आप इसे रिफ़्रेश करें। ये वो सिंपल हमने क्या किया हुआ है, पिछले वीडियोस में जैसे मैंने आपको लॉगिन फॉर्म बनाना सिखाया था उस तरह का एक पेज बनाया है। बॉडी को कलर दिया है लाइट ब्लू, H1 टैग दिया है ऐड स्टूडेंट डिटेल का। उसके बाद फॉर्म का एक्शन डिफ़ाइन किया कि फॉर्म है, और उसके बाद मैंने क्या किया, एक लेबल लिए यूज़र नेम की, कुछ स्पेसेस डाली हैं, और फिर टेक्स्ट बॉक्स लिया यूज़र नेम के लिए, फिर मैंने एक लेबल लिया पासवर्ड के लिए, और फिर उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाया। उसके बाद मैंने कुछ स्पेसेस ऐड करके ये कमेंट किया कि ये बटन्स का कोड है नीचे वाला, और ये वाला एरिया मैंने ये एम्प्टी छोड़ा है ताकि इसमें मैं मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकूं। तो वेरी सिंपल है। उसके लिए हम लोग इनपुट टाइप लिखते थे, तो इसके लिए हम लिखेंगे टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया को हमें क्या देना होता है, रोज़ और इसके कॉलम्स। रोज़ से मुराद कि इसकी हाइट कितनी होगी, मैं चाहता हूँ कि ये 4 रोज़ तक हाइट हो इसकी, और कॉलम्स कितने होंगे मेरे पास, मैं चाहता हूँ 40 कॉलम होने चाहिए। 40 नहीं बल्कि 40 ज़्यादा होंगे, 30 कॉलम होने चाहिए। टेस्ट करते हैं इसको क्लोज़ करेंगे और टेक्स्ट एरिया को क्लोज़ कर देंगे। सेव करें इसको और रिफ़्रेश करें तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे ये मल्टी लाइन टेक्स्ट एरिया मौजूद है। आप इसे रीसाइज कर सकते हैं, रन टाइम पे इसकी विड्थ और हाइट सेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने दी है वो आपके सामने, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ही ये चेंज हो तो आप इधर से रोज़ को बढ़ा सकते हैं, कॉलम्स को बढ़ा सकते हैं, और अगर आप इसको जितना भी साइज़ देना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर मुझे टॉप पे लेबल भी नज़र आए, तो वो तो सिंपल है, आप लोगों ने बनाना सीख लिया हुआ। तो P टैग यूज़ करता हूँ और इसको मैं देता हूँ कंप्लीट एड्रेस, और P टैग को करता हूँ क्लोज़ कर देता हूँ। सेव करें और इसको रिफ़्रेश करें और आपके सामने ये कंप्लीट एड्रेस की लेबल आ चुकी है। सिंपल P टैग यूज़ किया तो हम लोग इसको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, तो मैं P टैग के बजाय इसके साथ मैं क्या यूज़ करता हूँ, लेबल फॉर, और टेक्स्ट एरिया को मैं ID देता हूँ पहले, ID इक्वल्स टू एड्रेस, और सेव करता हूँ। लेबल फॉर में मैं क्या करूँगा, उसका नाम दे दूँगा एड्रेस, और मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज़ करता हूँ। और लेबल क्या होगी मेरे पास, कंप्लीट एड्रेस, और लेबल को मैं क्या करता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ। सेव करें और रिफ़्रेश करें तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। तो हम लोग इस लेबल के साथ क्या करेंगे, BR टैग को यूज़ कर लेंगे। रिफ़्रेश करें, सेव करें और रिफ़्रेश करें तो आपके सामने ये बन चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इस बटन के साथ अलाइन हो, इन टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ या इन बटन के साथ। तो क्या करेंगे, इनके कॉलम के साइज़ को मैं कर देता हूँ 35। सेव करें और रिफ़्रेश करें। 35 से नहीं हुआ तो 37 करके देखते हैं। सेव एंड देन रिफ़्रेश इट, और ये हो गया ये आपके सामने। और मैं अगर इसकी हाइट भी बढ़ा देता हूँ, 7 कर देता हूँ, सेव एंड रिफ़्रेश इट, तो आपके सामने है स्टूडेंट डिटेल्स। उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।